नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे सुंदर लड़की जो कि हिंदी का आपका दूसरा पाठ है, दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से। कौन सी? दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से, जो कि क्लास 7th की जो पाठ्य पुस्तक है NCERT हिंदी की, तो उसका दूसरा पाठ है सबसे सुंदर लड़की। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने मित्रों को वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूँगा तो वह वीडियो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं। क्या समुद्र के किनारे एक गांव था। कैसा गांव? समुद्र के किनारे। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता था, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता रहता था। रंग बिरंगी कौड़ियों, अनेक रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता था। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता था। कौन? वह जो व्यक्ति, जो कलाकार था, वह समुद्र में जाता और तरह तरह से अनेक चीज़ें बेचा करता था और समुद्र में से ला करके। तो उसका एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। हर्ष नाम का एक बेटा था उसका। किसका? कलाकार का। उम्र थी उसकी 11 वर्ष की, अर्थात तो वह 11 का भी नहीं हुआ था, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। अर्थात तो वह तैरना जानता था, उसका जो पुत्र था, और वह एक बतख की भांति उसमें तैरता। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। क्या नाम था? मंजरी। उसका होगी कोई 9-10 वर्ष की। कौन? मंजरी। पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता और एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरों तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। अर्थात बहुत जोर की लहर आई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था कि जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, तो विशेषकर कनक को। किसको? कनक को, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। तो कनक, जो उसकी मित्र थी हर्ष की, जो कि हर्ष के साथ उसमें समुद्र में तैरती रहती थी, तो वह बेचारी बड़ी गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। अर्थात तो जो उसका पिताजी थे वे समुद्र में डूब गए थे। जो उसकी माता थी वह अपने दोनों बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। अर्थात कतई मिस होता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब क्या हुआ? एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछता, बाबा
यह किसके लिए बनाया? कलाकार ने उत्तर दिया कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उसका बर्थडे है। जब उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना, अर्थात पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में देना। अब क्या हुआ, हर्ष की खुशी का पार नहीं था, अर्थात वह बहुत ज़्यादा खुश था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब और उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी कैसी थी? काफ़ी निडर हो चली थी, अर्थात उसे भी अब डर नहीं लगता था। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती। मंजरी है वहाँ नहीं आ सकती, तुम इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई, अर्थात जलन हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? उसने कहा। तो वह यह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उसकी ओर बढ़ी, अर्थात बिना जाने ही उसकी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन का मतलब होता है तुरंत ही जल्दी में हो गया था, तुरंत ही जल्दी में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। किसने? कनक ने। अब क्या था, दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकाल दिया गया। उसने आंखों खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर के आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई, अर्थात उसके बेटे की। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सब ने खुशी से तालियां बजाईं। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। अब क्या था, तभी क्या हुआ कि मंजरी अपनी जगह से उठी, उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा कि यह पक्षी तुम्हारा है, तुम सुंदर लड़की हो, तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आँखों से बस मंजरी को देखे जा रहा था और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें
जो बधाई दे रही थी। अर्थात इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। तो इस पाठ में उन्होंने क्या है, एक बचपने जो दोस्ती होती है, जो कि सबसे सुंदर लड़की कौन हुई, उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने बताना चाहा है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उनका आ जाएगा और इन वीडियोज़ को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।